नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक वृद्ध संत अपने अंतिम यात्रा की तैयारी में थे। उनके सभी शिष्यों ने उन्हें घेरा हुआ था। एक शिष्य ने उनसे कहा कि महात्मा जी, गुरु जी, आप हमें जाते जाते अंतिम शिक्षा, अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं, उसके लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो संत ने अपना मुंह खोल दिया। उसमें दांत नहीं थे। अब मुंह खोल दिया। मुंह खोलने के बाद थोड़ी देर के बाद वो ईश्वर के पास चले गए। अब सभी जो शिष्य थे उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने मुंह खोला, कुछ बोला नहीं, भाव क्या है। तो उनके जो सबसे करीबी शिष्य थे उन्होंने इसकी व्याख्या की कि गुरुजी ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में नम्रता को धारण करना है। उन्होंने कहा, ये तुमने कैसे समझा? उन्होंने कहा, देखो, मुंह खोला, दांत उसमें नहीं थे, जिह्वा थे। दांत आए बाद में और गए पहले, क्योंकि वो कठोर थे, लेकिन जिह्वा आदि से अंत तक साथ ही रही, क्योंकि वो विनम्र थे। हम भी लोगों के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे, समाज में, संसार में हमेशा अमर रहेंगे, यदि हम विनम्रता के गुण को धारण कर लेते हैं तो इस गुण को धारण करने की सीख उन्होंने दी है। कमाल है कि मेरी कोई कमाल नहीं, अलावा तेरे किसी से कोई सवाल नहीं। अभी तो उठे थे हाथ कि दामन भर गया, तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। जीवन के अंदर जैसे ही हम परमात्मा से कुछ पाने का संकल्प करते हैं तो परमात्मा ईश्वर हमारा जीवन, हमारे जीवन का दामन दुआओं से भर देते हैं। हम एक सवाल ही तो करते हैं ईश्वर से, लेकिन ईश्वर हमारे हर सवाल का जवाब देता है। बस एक इतना ही याद रखना है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन सबसे उत्तम उपाय ये है कि हम एक सबसे सर्वोत्तम रिश्ते से जुड़े रहें, सवाल भी उससे करें और जवाब भी उससे पाएं और अपने दामन को यूं ही भरते रहें। ओम शांति। मित्रों, नम्रता के संबंध में किसी विचारक ने बहुत सुंदर सी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब कभी हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, अर्थात ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो हम झुककर चढ़ते हैं। हम झुके हुए होते हैं, तभी हम चढ़ सकते हैं। यदि हम तने हुए रहें तो हम नहीं चढ़ सकते। और जब हम उतरते हैं तो हम झुकते नहीं, लेकिन हम तने हुए होते हैं, अर्थात सीधे होते हैं। तो उन्होंने इसे इस रूप में कहा कि यदि नम्रता जीवन में होगी तभी आप ऊंचाई की ओर चढ़ेंगे। सुबह जल्दी उठना हमारी सेहत के लिए एक छोटी लेकिन बेहद असरदार आदत है। सुबह का समय सबसे शांत और ताज़ा होता है। इस वक्त हवा साफ होती है, जिससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग तरोताजा महसूस करता है। सुबह के कुछ मिनट ध्यान या पढ़ाई में लगाने से फोकस और मेमोरी बेहतर होती है। रिसर्च ये भी कहती है कि जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा पॉजिटिव और खुश रहते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं, जैसे मॉर्निंग सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी आपके मूड और हड्डियों की हेल्थ को बूस्ट करता है। जल्दी उठने वाले लोग कम डिप्रेशन महसूस करते हैं। सुबह उठकर 10 मिनट की वॉक आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है, जिससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। सुबह जल्दी उठना इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि बॉडी इस टाइम पर नेचुरल रिपेयर मोड में रहती है। तो इतने फायदों को जानकर कल से अलार्म थोड़ी जल्दी लगाएं और दिन की शुरुआत खुद के लिए कुछ अच्छे पलों से करें। मित्रों, किसी ने कहा है
कि बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत का ही जन्म होता है। कितनी गहरी बात है ना। यदि आप रिश्तों को निभाना चाहते हैं ना, तो वहाँ नम्रता बेहद ज़रूरी है। यदि छल कपट है तो सिर्फ महाभारत ही महाभारत पूरे जीवन में होता रहेगा। इसीलिए हम छल कपट से, ईर्ष्या द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लें मित्रों, क्योंकि रिश्तों में यदि मधुरता है, नम्रता है, अपनत्व है, तभी ज़िंदगी का आनंद है, तभी परिवार का आनंद है, तभी वो रिश्ते जीवित रहते हैं। अन्यथा महाभारत में जैसे सब के सब मारे गए, वैसे ही जहाँ ये छल कपट, अहम, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। भले बाहर से सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अंदर से सब कुछ हम खो देते हैं, अपनों को हम खो देते हैं। इसीलिए हमें विनम्रतापूर्वक रिश्तों की डोर को बांधे रखना है। और जब हम झुक जाते हैं ना, तो सामने वाला भी झुक करके गले लगा लेता है। बहुत अद्भुत है मानव जीवन। कलयुग के इस अंतिम क्षणों में भी इस मानव जीवन के संपूर्ण स्वरूप को दर्शाते हुए जीवनानंद का अनुभव करने के लिए स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, इसमें भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है। मनुष्य सोचते हैं पाने में सुख है, प्राप्ति में सुख है, लेकिन भगवान बताते हैं त्याग में बहुत गहरा सुख है, स्थायी सुख है। जो हम मैं या मेरा समझकर पकड़कर बैठे हैं, उन चीजों का त्याग करना और त्याग करने में जो आनंद प्राप्त होता है वो अवर्णनीय है। इसलिए गीता कहती है जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ कर्मों से ही बनता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। केवल आग जलाकर, अग्नि में होमकुंड बनाकर मंत्रोच्चारण के साथ करने का यज्ञ हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर जीवन को एक यज्ञ के रूप में हम महसूस करें, तो हर घड़ी हमें कुछ न कुछ त्याग करते हुए त्याग में भाग्य की महसूसता करना, ये गीता हमें सिखाती है। देने में सुख है, त्यागने में सुख है, पकड़ के रखने में एक अनिश्चित भय है। मनुष्य वही चीजें पकड़ता है जो समझता है मेरे से छूट न जाए, लेकिन हम दिल से त्याग कर देते हैं तो पकड़ने की तो बात नहीं, जो हम त्याग कर देते हैं वो हमारे पास स्थायी रह भी जाता है। इसलिए जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ का मतलब है त्याग करना, त्याग में ही आनंद है। आध्यात्म जहाँ है वहाँ स्वतः ही गुण पनपते हैं, विकसित होते हैं, पैदा होते हैं। एक बहुत अच्छी सी सीख यहाँ दी जाती है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत सारी सीख हैं, बहुत सारी शिक्षाएं। झुक झुक, सीख सीख, मर मर, जो आज हमारी विनम्रता की चर्चा हो रही है उससे जुड़ा हुआ। झुक झुक, सीख सीख, मर मर, अर्थात झुको, सीखते चलो, जहाँ मरना पड़े वहाँ मर जाओ। मर जाओ अर्थात बातों को निकल जाने दो। एक व्यक्ति जो मृत है उस पर बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह रहा हो। यदि ऐसी स्थिति बना लेते हैं तो सचमुच जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सुंदर प्रेरणा और शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय ऐसी महान विभूतियों को भी हम सबको अर्पित करके गया है, जिनका जीवन आदर्श रहा है, जिनका जीवन सबके लिए प्रेरक रहा है। और ऐसी एक महान विभूति रही हैं
दादी लच्छू जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पित किया और इन सुंदर मूल्यों को अपने जीवन में धारण किया। व्यक्तिगत रूप से लच्छू दादी जी को जो जानते हैं वो जानते हैं कि वो कितनी विनम्र रहें। नम्रता के गुण को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और इन गुणों के साथ साथ अन्य गुणों को भी उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि जहाँ विनम्रता होती है वहाँ स्वतः ही बहुत सारे गुण खींचे चले आते हैं। तो ये जो एक सुंदर सा वाक्य है वो उनके जीवन में देखने को मिलता था, झुक झुक सिख सिख मर मर, अर्थात विनम्रता को अपने गले की माला बना लो तो जीवन सबके लिए आदर्श बन जाएगा। आइए महकती यादों में दादी की सुंदर शिक्षाओं और जीवन से हम भी प्रेरणा लें। यज्ञ की विधिवत संभाल करने वाली, सदा हल्की, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली, अनेक विशेषताओं की धनी, साकार मम्मा और बाबा के हस्तों से पली, ऐसी थी आदरणीय लच्छू दादी जी। आप ईशु दादी जी की लौकिक बहन थी। 1937 में आप 6 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लौकिक मां के साथ यज्ञ में आई। यज्ञ के आरंभ से दादी ब्रिजिंद्रा और दादी संतरी जी बाबा की देखभाल किया करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद ये जिम्मेदारी आपको प्रदान की गई। आप ब्रह्मा बाबा की निजी सेवाधारी थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेदारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना आदि आदि। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी की ब्राह्मणी के रूप में सेवा की। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में आपने अपने पुराने देह को त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य संतान, यज्ञनिष्ठ, आदि रत्न लच्छू दादी जी का निर्माण चित्त स्वभाव और कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मित्रों, आज सबरंग में हमने चर्चा की नम्रता के गुण की। यदि नम्रता को आप इस रूप में देखें तो बड़ा अच्छा लगता है। नम्रता, नम्रता, जो नम्रता के गुण को धारण कर लेता है ना, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा ही अमर हो जाता है लोगों के हृदय में, लोगों के जेहन में, सदैव सदैव के लिए। और यही तो हमारी कामना होती है ना, कि हम अमर हो जाएं, हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें हमें। हमारी नम्रता का गुण हमें अमर बना देता है मित्रों। और वैसे भी यदि हम सफलता की माला अपने गले में चाहते हैं, खुशी की माला अपने जीवन में चाहते हैं, समृद्धि की माला चाहते हैं, सर्व प्राप्तियों की माला अपने गले में चाहते हैं, तो माला यदि पहनना हो तो क्या करना होता है? झुकना होता है। जब आप झुकेंगे तभी ये माला आपके गले में पड़ेगी। यदि आप अकड़े रहेंगे तो ये माला आपके गले में नहीं आएगी। इसीलिए कितनी अच्छी बात है, हम सुख, शांति, आनंद, सुकून, समृद्धि सबकी माला अपने गले में सहजता से डाल सकते हैं यदि हम नम्रता को अपने जीवन में धारण कर लें। तो मित्रों, आज ये सुंदर संकल्प अवश्य लें कि नम्रता को हम अपने जीवन का श्रृंगार बनाएंगे और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।